हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी है मेरी और मैथमेटिक्स की। बहुत ही खूबसूरत जर्नी रहा है और बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ खोया है। अभी भी आगे सफर जारी है, अभी मंजिल तक पहुंचे नहीं है, बहुत लंबा सफर है अभी। मतलब कह सकते हैं अभी बीच में भी नहीं है, अभी तो शुरुआत है। बहुत आगे तक जाना है, बहुत कुछ करना है। ठीक है, तो एक छोटा सा कहानी था मेरे पास जो मुझे मतलब ऐसे मन किया कि मैं सुनाऊं आप लोगों को। तो बात है 2012 की। मतलब मेरी पूरी फैमिली, मतलब मैं, मम्मी पापा और मेरे दो भैया। ठीक है, हम लोग शिफ्ट हुए मतलब एक दूसरे शहर में, दोनों भाइयों की हायर स्टडी के लिए। और मेरी हायर, मैं क्लास 8 में था उस टाइम। मैं क्लास 8 में था उस टाइम। मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, मतलब उस टाइम पे, अभी नहीं। उस टाइम पे मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था। मतलब जिसको, मतलब जिससे कोई कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि लड़का कुछ करेगा, चाहे इसको कुछ आता है, कुछ नहीं। मतलब एक कह सकते हैं कि जिस एकदम जीरो। वहां से पढ़ाई लिखाई शुरू हुआ, कुछ पल्ले पढ़ नहीं रहा था। गांव में पढ़े थे, आ गए इंग्लिश मीडियम स्कूल में, कुछ पल्ले पढ़ नहीं रहा था। धीरे धीरे सब कुछ चल रहा था। और एक तरीके से कह सकते हैं पढ़ाई में भी धीरे धीरे ग्रोथ आने लगा, धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी। और परिवार भी काफी खुशहाल था और मैं अपने परिवार से काफी अटैच रहा हूँ बचपन से। मुझे मतलब कह सकते हैं मुझे मेरा परिवार बहुत पसंद है। ठीक है, मतलब एक कोई होता है ना कि इमोशनली अटैच होता है अपने फैमिली से। ऐसे तो हर इंसान इमोशनली अटैच होता है, पर मैं थोड़ा ज्यादा हूँ। ठीक है, तो 2012 से ये सब मतलब काफी कुछ सही चल रहा था। लग रहा था कि हाँ चलो, ग्राफ मतलब ऐसे जा रहा था, ऐसे बढ़ रहा था। मतलब फैमिली ग्रोथ का ग्राफ, सब कुछ पढ़ाई के भी डायरेक्शन में और फाइनेंशियल ग्रोथ जिसको बोलते हैं, सही डायरेक्शन में चल रहा था। फिर आता है 2013। 2013 में भैया का रिजल्ट आता है। भैया का रिजल्ट आता है, मैथमेटिक्स में काफी कम मार्क्स आ जाते हैं। वो मेरी फैमिली के लिए एक होता है कि पहली बार ठोकर लगता है। तो एक ऐसा चीज था। तो मैं छोटा था, एक कितना 13-14 साल का लड़का, 12-13 साल का लड़का। तो कुछ उतना समझ भी नहीं था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि बचपन से ही मैथमेटिक्स से मतलब पूरा खानदान डरा हुआ था। मतलब जो दिग्गज लोग थे खानदान के, उन लोगों के 45, 46, 47 मार्क्स आते थे मैथमेटिक्स में। 32, 33, मतलब अगर थोड़ा एवरेज है 32, 33 इस तरह के मार्क्स आते थे। ठीक है, तो सब्जेक्ट से डर तो था। और मैथ्स में जब भैया का काफी कम मार्क्स आ गया तो एक होता है ना कि एक सदमा टाइप का लगा परिवार को, यार ये क्या हो गया। तो वो होता है नहीं, आप चीजों को देखते हो। तो वो नजर मतलब जो था, जो मैंने बैठ के ऑब्जर्व करा, तो एक हुआ कि एक गुस्सा जैसा भर गया। यार गणित, तुमने मेरे परिवार को तकलीफ दी है। और चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो वहां से खेल शुरू होता है, वहां से एक जर्नी स्टार्ट होता है एक लड़के का। वहां से एक लड़के का एक सब्जेक्ट के प्रति एक मतलब कह सकते हैं गुस्सा लेके वो चलता है एक सब्जेक्ट को। मतलब एक सब्जेक्ट को वो गुस्से की नजर से देखता है। वो देखता है कि इस सब्जेक्ट ने मेरे परिवार को तकलीफ दी है, मैं इससे औकात दिखा दूंगा। फिर वहां से मेहनत स्टार्ट हुआ, सब कुछ। और कह सकते हैं सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं था, और भी बहुत सारी चीजें, बहुत से फ्रेंड्स का भी बहुत सा योगदान है, टीचर ने भी बहुत, मतलब वो सारी डिटेल अगर मैं पूरी कहानी बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं आज एक छोटा सा बस बताना आया। तो ये था, यहाँ से फिर स्टार्ट हुआ। 2013 की बात है ये, यहाँ से फिर मैथमेटिक्स का जर्नी स्टार्ट हुआ। इस टाइम में 9th स्टैंडर्ड में था। तो 2013, 2014, 9 और 10, 2 साल। मतलब अगर मैं अभी बैठ के उस 2 साल की मेहनत को याद करता हूँ ना, तो मुझे लगता है यार क्या मेहनत था वो। मतलब एक बिलो एवरेज स्टूडेंट, मतलब यहां से यहां तक पहुंच गया 2 साल। मतलब कहते हैं सब कुछ ना, मैंने 2 साल कोई शादी अटेंड करे थे, ना मैंने कहीं किसी भी रिश्तेदार के यहाँ गया, कहीं कुछ भी नहीं। स्कूल जाना है, आना है, पढ़ना है, स्कूल जाना है, घर आओ पढ़ो, घर आओ पढ़ो, पढ़ो पढ़ो, यही सब चल रहा था। तो 2015, 2013, 14, 2 साल का मेहनत रहा। समय आया 2015, बोर्ड एग्जामिनेशन, 10th बोर्ड। लोग, घर वाले थोड़े मतलब वो पैनिक थे, और बाहर के लोग रिलैक्स थे, क्योंकि किसी को कुछ लग नहीं रहा था। क्योंकि मेरे दोनों भाइयों का मैट्रिक मतलब 10th बोर्ड में रिजल्ट अच्छा था। तो बहुतों ने ये चैलेंज दिया था कि दो भाई का तो देखे, इसका देखते हैं कितना रिजल्ट आता है, या इसका देखते हैं क्या करेगा ये। तो इस टाइप का माहौल था। बहुतों को तो ये लग रहा था ये पास हो जाएगा, अभी बहुत है। ठीक है, तो आया एग्जाम आया, और एग्जाम आने तक
मतलब एक एक टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ इस सब्जेक्ट में नॉलेज है, या इस सब्जेक्ट को मैं मतलब एग्जाम मेरा बढ़िया जाएगा। चाहे जो एक जब तक एग्जाम नहीं गया तब तक वो जो नर्वसनेस था वो तो था ही, बट एक मिल गया एग्जाम जाने के बाद। चाहे जो बाकी जो प्री बोर्ड्स होते हैं और भी जो स्कूल में एग्जाम होते हैं वो सब देने के बाद एक टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाँ एग्जाम बढ़िया जाने वाला है। और जब एग्जाम गया, एग्जाम के बाद मुझे अभी भी याद है 27 अप्रैल 2015 रिजल्ट आया क्लास 10th का। रिजल्ट आया मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ये मतलब बेस्ट मोमेंट, अगर मैं कहूँ ना अपने लाइफ का बेस्ट मोमेंट, तो उसमें से एक ये था। मतलब पूरा परिवार खुश था। आज भी मैं उस मतलब वो चीज को फील करता हूँ कि किस तरीके से पापा कितना खुश थे, मम्मी कितनी खुश थी, भाई कितना खुश था, सब लोग तारीफ करने लगे। एक होता है ना कि एक फैल गया कि एक लड़का जिससे कोई कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जो एक मतलब एक मामूली सा लड़का आज मैथमेटिक्स में, जिसका एक खौफ बना हुआ था परिवार में कि नहीं ये सब्जेक्ट थोड़ा टफ है, उस सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 लेके आया 10th बोर्ड में। तो एक पहचान मिल गया, एक टैग मिल गया कि इसका मैथ्स अच्छा है। इस तरह से था कहानी मेरा। और इसमें बहुत सारा जैसे किसको श्रेय जाता है, किसको बहुत सारे, अगर कभी बाद में बात करेंगे इस बारे में डिटेल में। ये तो एक छोटा सा पार्ट था उस कहानी का, ठीक है। और ये कहानी बताने से मतलब ये था कि हमारा जो लाइफ होता है ना, ऐसा मेरा मानना है कि हम लोगों का जो लाइफ है, ठीक है, वो हम लोग एक रबड़ के रस्सी में, इस तरह का रबड़ का रस्सी, उस पर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, रबड़ का रस्सी है। और वो होता है ना कि अगर किसी ने वो रस्सी पकड़ के खींच दी तो फिर वो मतलब कहते हैं बहुत आगे लेके जाता है। अगर किसी ने खींच दी तो वो एक हुआ कि अगर लाइफ में आपके किसी ने कभी रबड़ खींच दी, जैसे मेरे साथ हुआ उस टाइम पे 2013 में, किसी ने रबड़ खींच दी, मैं आगे बढ़ा। तो इस टाइप से जिंदगी आगे बढ़ता है। आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि मेहनत करिए, काफी कम टाइम बचा हुआ है, इतना मेहनत करिए ना कि रिजल्ट आए ना उस दिन, मतलब किसी और का चेहरा नहीं देखिएगा, सिर्फ अपने मम्मी पापा का चेहरा देखिएगा कि कितने खुश होते हैं वो लोग। हम लगभग साल भर तक अगर मेरे मम्मी पापा किसी से मिलते थे तो उसको बताते थे कि इसका मैथ्स में 100 में 100 आया था। आज भी कहीं पे जाते हैं तो बताते हैं कि इसका मैथ्स में अच्छा है, मैथ्स में 100 में 100 आया है, ये वो बहुत सी चीज है, ठीक है। तो चलिए आप लोग भी मेहनत करिए, टारगेट रखिए 100 आउट ऑफ 100, 99 नहीं लाने हैं, मैं 100 आउट ऑफ 100 लाना है, ठीक है।